मियां नवाज शरीफ की ताकत आज उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर कभी खड़ी थी। तो आज जिस लेवल पर ताकतवरों की ताकत खड़ी है, कल शायद इस लेवल पे भी ना हो। बैठिए, बात कीजिए, हम भी सिर्फ बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो हमें फिर माजी में लिए जाता है, हमें माजी की तरफ लेकर मारा मारा फिरता है। ऐसा लगता है जैसे माजी के किरदार फिर से जिंदा होकर आज टीवी और मोबाइल स्क्रीनों पर जमा है। वही बेहिसी नजर आती है, वही ताकत का नशा नजर आता है, वही सब कुछ जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं आज हमारे सामने मौजूद। सान है 1971, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने का सफर हम अभी भूले नहीं हैं। आज भी वो खून की स्याही से वो तमाम वाकयात लिखे हैं। आज भी हम उसे याद करके दुखी हैं, हमें मलाल होता। 1947 में खींची गई खून से लकीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वही लकीर जब खून से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना फिर से खींची गई। लेकिन हम आज तक जिम्मेदारों का तयन नहीं कर पाए। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा सियासतदान बुरे हैं, सियासतदानों ने मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डालने की भरपूर कोशिश की, मगर हालात जूं के तू थे। कमीशन बने लेकिन मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके। जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजाएं नहीं मिल सकी। गिनते गिनते मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सानहों की बात कर सकता हूं जिस पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आज भी किसी ऑफिस के अंदर गल सड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों का तयन नहीं किया है। वहां से बढ़ते बढ़ते हम सानहा 9 मई तक पहुंच गए। यह पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तान के इदारों पर वो खलीज पार कर ली गई जो खलीज पार नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं भी ये समझता हूं कि वो खलीज पार नहीं होनी चाहिए थी। चाहे इस साइड से किसी ने ये ड्रामा किया था या दूसरी साइड से किसी ने ड्रामा किया था, लेकिन ये खलीज पार नहीं होनी चाहिए। ये खलीज कभी पार ना होती, ऐसे मामलात कभी ना बढ़ते जब माजी की गलतियों से सीखा जाता, माजी के किरदारों को और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता। आज मामला इमरान खान पे आया। आज इमरान खान का नाम लेने वाले को गद्दार कहा जाता है। उसकी इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी ताकतवर उसकी पॉपुलैरिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली कबूतर का शिकार नहीं करेगी? क्या हकीकत से मुंह मोड़ लेने से हकीकत से दूर चले जाएंगे? क्या एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं? क्या मुल्की सालमियत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या एक दूसरे से लड़के हम तमाम हालात का मुकाबला करेंगे या आखिरकार बातचीत करनी पड़ेगी? आज के ताजा सर्वेस देख लीजिए। मुख्तलिफ सर्वेस, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ एंकर, सोशल मीडिया, हर जगह पे अगर गिरा के भी इमरान खान को पॉपुलैरिटी का ग्राफ दिया जाए तो वो 70 से 75% है। ये बात आप सब तस्लीम कर रहे हैं। अब के जो सर्वेस हैं वहां पर तो मामला 90% के पास चले गए, लेकिन सब परेशान है। इमरान खान को गिराना है, इमरान खान को परे कर दो। इमरान खान पाकिस्तान का एक वाहिद ब्रांड है, एक स्टार है। इसके अलावा हमने पाकिस्तान में एज अ पॉलिटिशियन या एस्टैब्लिशमेंट के किसी रहनुमा के तौर पर ऐसा आदमी हमने पैदा ही नहीं किया। आज गलतियां हो सकती हैं, बिहाइंड द बार्स हैं। कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं सानिया 9 मई के साथ। अगर पाकिस्तान के बाकी किसी सानहे की किसी को सजा नहीं दी जा सकती तो इस सानहे के ऊपर बैठ के बातचीत क्यों नहीं हो सकती? क्यों लोगों के दिलों पर नफरतें पैदा की जा रही हैं? ये कौन लोग हैं? क्यों नाराज हैं? रियासत मां के जैसी कब बनेगी? सजा दीजिए, लेकिन उनसे प्यार से पूछिए कि आपके साथ मसला क्या।
आखिर आपने ये इंतहाई कदम उठाया क्यों था? अब नए सर्वेज ने तमाम के तमाम दावों को धबरदूस कर दिया। नवाज शरीफ साहब की खाम ख्यालियां जमीन बोस कर दी। इस्टेब्लिशमेंट कैसे मैनेज करेगी ये इलेक्शन? अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं रखेंगे तो कौन मानेगा इन इलेक्शंस को? अवाम, अवाम और अवाम सिर्फ ताकत का सरचश्मा नहीं, बल्कि अल्लाह का भी एक कानून है। कुदरत ने भी तो कुछ फैसले करने हैं। ताकतों को तो कभी जवाल आता है। शायद ये वक्त है जब ताकतों को जवाल का वक्त शुरू हुआ जाता है, लेकिन ताकतवर इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ताकत एक ताकत ही होती। एक चीज जो इन सब पे बड़ी अहम है वो ये है कि इमरान खान के पास एक नैरेटिव होता है। वो 2013 से पहले कोई काबिल कदर नैरेटिव नहीं था, लेकिन 2013 के बाद एक नैरेटिव बनाया। 2018 में आया, एक नैरेटिव बनाया। 2022 में जब उसकी गवर्नमेंट गिराएगी, उसके पास फिर एक नैरेटिव था। नवाज शरीफ के पास कोई नैरेटिव मौजूद नहीं है। आप सिर्फ एक बात बताइए, दुनिया के ताकतवर और तरक्की याफ्ता ममालिक में इलेक्शन कैंपेन में कौन मोटरवेज और सड़क का नाम लेकर वोट मांगने की कोशिश करता? वो वोट की बात करेंगे तालीम पे, एजुकेशन पे, नौकरियों पे, रोजगार पे, कारोबार पे, इन तमाम चीजों पे, वेलफेयर के जो काम किए। हमारा मुल्क एक अजीब है। यहां पे एक शख्स है जिसका नाम जिले सुबहानी नवाज शरीफ साहब, वो सिर्फ मोटरवेज के ऊपर वोट मांगना चाहते हैं। ना कोई तालीम, ना कोई शाऊर, ना कोई ये, ना कोई वो। एक पीपल्स पार्टी जो वफाकी जमात थी, जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, तालीम और शऊर से उनका भी कोई ताल्लुक नहीं था। उनके नैरेटिव में भी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि अगर तालीम और शऊर इस कौम को दे दिया जाए तो वो शायद मियां साहब की तरफ देखे भी ना, वो शायद आसिफ अली जरदारी की तरफ भी ना देखे। क्यों? क्योंकि जब कौम को तालीम और शऊर दे दिया जाता है, मोटरवेज छोड़े पता नहीं वो उस मुल्क के अंदर क्या क्या बना देते। आप एक दफा उनको ये चीजें देकर ट्राई तो करते, लेकिन आप कैसे देते? आपके पास ऐसा कुछ नहीं था। जिस नहज पे इमरान खान की मकबूलियत आज जा रही है, सूनर और लेटर आप जितने भी ताकतवर हैं, आखिरकार आपको बात तो इमरान खान से करनी पड़ेगी। पॉपुलैरिटी का मुकाबला या इलेक्शन के अंदर कुछ हिस्सा मैनेज किया जा सकता है। अगर आप ये कहें कि सारे के सारे इलेक्शन मैनेज कर लेंगे तो ये भी खाम ख्याली होती है, ये ताकत का एक नशा होता है। लेकिन अगर आप धांधली से धांधला और धांधले से भी कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं तो फिर आपके इलेक्शन को कौन मानेगा? मैं नहीं चाहता ऐसी कोई बात कि मेरे मुल्क के साथ, मेरे पाकिस्तान के साथ कुछ मसाइल इस तरह के भी आए कि हम दुनिया की नजर में मजीद रुस्वा और शर्मिंदा हो जाएं। लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान की बात ना करें। आज एम्बेसीज के बाहर जाने वाले लोगों का रश देखकर दिल खून के आंसू होता कि अगर ये मुल्क तालीम, शऊर, रोजगार, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड और तमाम राइट्स जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिए गए हैं वो हमें देता, तो हमें क्या जरूरत थी अपना मुल्क, अपनी मट्टी छोड़कर, इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाने की? लेकिन ताकतवरों को, सियासतदानों को किसी को इस चीज से कोई इदराक नहीं। उनके लिए सब एक नॉर्मल रूटीन की बात। दूसरी बात, इमरान खान के मुखालिफों ने कहा था कि आप उसको जितना दबाओगे ये उतना उभर के सामने आएगा। आज भी ऐसा ही हो रहा है। एक शख्स जब आपकी नाक के सामने डट जाएगा, शायद आप उसके साथ जो मर्जी करें, आप उसको लंबी जेल के अंदर भेज दें, आप उसको मार दें, लेकिन जब एक बंदा डिटर्मिन्ड है, कंसिस्टेंट है, कंजेक्टिव है, प्रेशर हैंडलर है, तो आप उस शख्स का करेंगे क्या? आप उसको दबाएंगे, वो फिर उभर के बाहर आएगा। यही कुदरत का असूल है। जिसको जितना दबाएंगे पॉलिटिक्स में, वो उतना ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा, सिंपैथीज उसके साथ बढ़ती चली जाएगी। ये अब आपने डिसाइड करना है। आपने धांधली से, धांधला और धांधले से भी कुछ आगे करना है या बातचीत करनी। सर्विस आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत
आपके सामने है कि आज वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़े तो शायद हार जाएंगे। आज उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मियां नवाज शरीफ की ताकत आज उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर कभी खड़ी थी। तो आज जिस लेवल पर ताकतवरों की ताकत खड़ी है, कल शायद इस लेवल पे भी ना हो। बैठिए, बात कीजिए, हम भी सिर्फ बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।